नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सीधा सीधा मफ़हूम रब्ब क़दीर फरमाता है कुरान करीम में कि ख़बरदार औलिया अल्लाह को न कोई ख़तरा है और न कोई मलाल या डर। रसूल गनी इस कदर याद आएँ, रसूल गनी इस कदर याद आएँ, मोहब्बत में जज्बात इतना सताएँ कि मदीने पहुँचकर मदीने के अंदर तमन्ना यह रास्ता भूल जाए। और जहाँ बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहें अता कर दें। हजरात, आप लोग परसों से आना शुरू हुआ, कल से और आज तक आप लोग तशरीफ़ लाए। आप लोगों की कोई खातिर तवाज़ु हम लोग न कर सके, उसके लिए जिसको कोई भी किसी की किस्म की परेशानी हुई हो, मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ, इस उम्मीद पर कि आप लोग माफ़ फरमाएंगे। आप बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, हमारे मेहमान हैं आप बहुत। आज आप साहिब सज्जादा के मेहमान, आप हुजूर फातिह बिलग्राम के मेहमान हैं, और जब इनके मेहमान तो हमारे मेहमान हैं। अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके दरगुजर फरमाइएगा और उसके माफ़ी मैं चाहूँगा। मैं अपने बिलग्राम तहसील के एसडीएम साहब का, सीओ साहब का, कोतवाल साहब का, एसएसआई साहब का और पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारियों का, पूरे स्टाफ का, नगर पालिका के चेयरमैन साहब का, ईओ साहब का, एलआईयू साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी हमारे साथ तकलीफ़ उठाई और रात दिन आप सबको सहूलियत पहुँचाने का काम करते रहे कि आपको कोई परेशानी न हो। इसके लिए उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे फारूक भाई, मतीन भाई लखीमपुर खीरी, माँ अहबाब मोहसिन साहब, माजिद हुसैन, उनके बिरादरान, शजर, उनके बिरादरान, अंजुमन गुलामान रसूल, मैदानपुरा, अंजुमन आशिकान रसूल, काजीपुरा, ये गेट बनाने वाले जो हैं वो लोग, समारी खेत मातीपुरा के अब्दुल मन्नान, मुन्ना भाई, उनके तमाम साथ में जो हैं वो सब, मुरादाबाद के संभल के शफीक साहब, हाजी शमीम साहब के बेटे, जतारा चंदेरी, परवल नगर वग़ैरह से मौलाना अब्दुल हकीम साहब, मौलाना नूरुल हसन साहब, हाफिज़ अंसार व हाफिज़ सईद साहिबान वग़ैरह, सुल्तानपुर से डॉक्टर अकील अहमद साहब, डॉक्टर लारैब जलालाबाद और वास्ती हॉस्पिटल बिलग्राम के तमाम स्टाफ का, कुतुब बिलग्राम फाउंडेशन आगरा और वास्ती नेटवर्क बिलग्राम, जुमला खुद्दाम मुरीदीन ज़ायरीन और दारुल उलूम दावतुस्सुग़रा के जुमला स्टाफ और हमारी हिंदुस्तान में नात दारुल उलूम अशरफिया मुबारकपुर के हज़रत तशरीफ़ फरमा हैं, मुफ्ती मसूद अहमद साहब क़िबला दामद बरकातहुम आलिया, इनका, मुफ्ती अख्तर साहब का, मुफ्ती नाज़िम साहब का, और जो हमारे उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं, इन सबका आप सबका हम दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बड़ी शख्सियात हैं ये हज़रात, अल्लाह इनको सलामत रखे, अशरफिया को अल्लाह सलामत रखे और हमारे तमाम मदारिस को अल्लाह सलामत रखे। मैं अपने भाई
साहिब सज्जादा मौलाना सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती साहब का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। अल्लाह रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े, अपने जुमला शहीदों के सदक़े इनकी उम्र में खूब खूब इजाफ़ा फरमाए। और इनको रब्बे क़दीर सेहत आफ़ियत के साथ खूब खूब इनके दर्जात बुलंद फरमाए। बड़े नसीब वाले हैं हम कि हमको ऐसे भाई मिले। अल्लाह इनको सलामत रखे। फैज़ान मियाँ सलामू छोटे हैं, आज हम दोनों भाई इनको बीच सड़क पर चौराहे पर डांट लें तो इनकी हिम्मत नहीं है कि ये उफ कर जाएं। बहरहाल, और हमारे जितने भी यहाँ बच्चे मौजूद हैं सबको हजरात, ये महफिल उर्स की महफिल है। उर्स एक बात अजीब है कि जब दुनिया से कोई जाता है तो गम होता है। जब दुनिया से कोई जाता है तो गम होता है ना, कि अब्बा चले गए, दादा चले गए, अम्मा चली गईं, अफसोस। लोग पुरसा देने आते हैं और ये इन वलियों की शान देखिए, लोग मुबारकबाद देने आते हैं कि आपको उर्स मुबारक। हम भी कहते हैं उर्स मुबारक, तो ये खुशी, मुबारकबाद तो खुशी में दी जाती है, गमी में नहीं। ये हैं इनके मरातिब। आसी गाजीपुरी अलैहिर्रहमान ने जो फरमाया था, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, शबे गोर है उस गुल से मुलाकात की रात। सुभान अल्लाह। इनके लिए तो इन अल्लाह वालों के लिए वो खुशी का दिन होता है, ईद का दिन होता है जिस दिन ये दुनिया से रुखसत होते हैं, क्योंकि इनको तो ललक अपने महबूब नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की ललक लगी होती है कि आज सरकार के जलवों की ज़ियारत होगी। ये इसलिए मुबारकबाद दी जाती है क्योंकि वो खुशी खुशी गए हैं, खुश होकर के गए, उनकी खुशी का दिन होता है ये। और इन वलियों की, अल्लाह वालों की बात मेरे अक्सर जहन में आया कि आला हज़रत ने एक शेर लिखा है कि ऐ इश्क तेरे सदक़े, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। तो अक्सर ये हुआ करता था, दिमाग में आया करता था कि ये इसका मफ़हूम क्या है, इसका मकसद क्या है, हल नहीं हो रहा था। एक दिन सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के भी दादा पीर ख्वाजा हज़रत सरकार जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास में कुछ उलमा तशरीफ़ ले गए, हाजिर थे। अर्ज़ किया, हुजूर एक बात बताइए, जहन्नम में अल्लाह ने आग रखी है? फरमाया हाँ। कहा वो आग से ज़्यादा दुनिया में कोई चीज़ सख्त है ही नहीं? फरमाया हाँ, कोई चीज़ सख्त नहीं है। फिर पूछा कि हुजूर वो आग अल्लाह नाफरमान बंदों के लिए अल्लाह ने बनाई है? फरमाया हाँ। तो कहा सवाल ये है कि अगर जहन्नम भी नाफरमानी कर देती तो फिर क्या होता, उसको कौन सी सज़ा दी जाती? रब्बे क़दीर की बारगाह में सरकार जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु ने दस्त दराज किए, हाथ उठाए, रब्बे क़दीर तेरे बंदे ये पूछ रहे हैं और सवाल तो बनता है। आवाज़ हातिफ़ गैब ने आवाज़ दी, जुनैद मैंने आग से ज़्यादा कोई चीज़ सख्त नहीं बनाई, और वो आग जो जहन्नम में आग है और वो नाफरमान बंदों के लिए है। लेकिन तेरा सवाल है, मेरे बंदों का सवाल है कि अगर ये आग वो भी नाफरमानी कर देती, जहन्नम भी नाफरमानी कर देती, तब फिर क्या होता? तो सुनो जुनैद,
अगर जहन्नम नाफरमानी कर देती तो मेरे वलियों के, मेरे शहीदों के दिलों में जो मेरी मोहब्बत में आग लगी हुई है, उस आग के आगे जहन्नम की आग कोई हकीकत नहीं रखती। मैं जहन्नम पर उसको मुसल्लत कर देता, वो करा उठती। ये हैं ये हजरात, ये हैं ये हजरात। वैस मियाँ माशाअल्लाह इतनी बड़ी महफिल सजाई, हम क्या कुछ कहेंगे कोई सोच सकता है भाई के लिए कह रहा, मैं भाई के लिए नहीं कह रहा, उस जो हकीकत है, हकीकत से कभी मुंह न मोड़ना चाहिए, भाई हो या कोई भी हो। अब खानकाह और खानकाहियत। खानकाह वो चीज़ है, एक इमारत है। पहले छप्पर का दौर हुआ करता था, घास फूस के, उसके वो छप्पर डाले जाते थे। फिर खपरेल का दौर आया, फिर टीन का दौर आया, अब आरसीसी की छत का दौर है। मेहमान आएंगे, कहाँ बिठाएंगे, कहाँ लेटाएंगे। पहले वाज़ो नसीहत की महफिलें हुआ करती थीं, पहले अस्कार की अब तो वो रुखसत हुई। बहरहाल खानका तो हो गई वो। खानकाहियत क्या चीज़ है और तरीक़त क्या चीज़ है। पहले मैं कहा करता था कि शरीयत में शिद्दत का पैदा कर देना तरीक़त है, लेकिन 6 रजब को हमारे उवैस मियां साहिब सज्जादा ने एक इजाफ़ा फरमाया। हमने कहा हाँ, ये बिल्कुल सही है कि शरीयत में तबीयत का दखल न देना, शरीयत में तबीयत को दखल अंदाज न करना और शरीयत में शिद्दत का अख्तियार कर लेना, ये तरीक़त है। तो वो तो हो गई खानकाह, लेकिन खानकाहियत क्या है? अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर अपने अंदाज में दूसरे को समझा देना, ये तरीक़त है प्यार से, मोहब्बत से। और जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों ने पूछा, साहबे कराम ने अर्ज़ किया, सरकार इस्लाम क्या है? मैं उलमाए कराम से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मैं सलीस ज़बान अपनी कौम को से मुखातिब हूँ, आप लोगों से नहीं, इसलिए उसी अंदाज में बात कर रहा हूँ। फरमाया अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने, जब लोगों ने साहबा कराम ने अर्ज़ किया सरकार इस्लाम क्या है? फरमाया लोगों को, भूखों को खाना खिलाना, लोगों पर रहम करना। बहरहाल किस तरीके से आज हमारी माँ बहनें भी हैं, बेटियां भी बैठी हुई हैं, हालांकि मना किया जाता है। एक बार देखिए, आज हमको ज़रूरत है कि हम अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की समाजी ज़िंदगी मुबारका पर भी रोशनी डालें। सरकार की समाजी ज़िंदगी मुबारका क्या थी? अरब में कबीले हुआ करते थे। कबीले मतलब बहुत बड़े परिवार। हमारे यहाँ बड़े परिवार जो होते हैं उनको कबीला कहा जाता है अरबी ज़बान में। कबीले हुआ करते थे, आपस में कभी कभी भिड़ जाया करते थे। एक दूसरे को जो भावी होता था वो दूसरे के लोगों को पकड़ता था, फिर पैसे लेकर के छोड़ता था। एक बार साहबे कराम ने बनु साद के कबीले पर कुछ झगड़ा हुआ, उनके कुछ लोगों को गिरफ्तार पकड़ लिया, पकड़ के ले आए। चंदा हुआ कि आओ छुड़ाया जाए, आज छुड़ाया जाए। एक दरवाजे पर पहुँचे, वहाँ पर लोग पहुँचे, कुंडी बजाई, एक मोहतरमा लेडी निकल के पूछा क्या बात है। लोगों ने कहा कि तुम्हारे जो नबी हैं उनके लोगों ने हमारी कौम, अपनी बिरादरी के लोगों को पकड़ लिया है, चंदा दो, छुड़ाया जाए। उन्होंने जब नाम सुना, कहा चलो मैं खुद चलती हूँ। बहरहाल मुख्तसर ये कि वो हाजिर हुई अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में। सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैसे आई? उनके अल्फाज थे, भैया मेरे कबीले के कुछ लोगों को पकड़ लिया है आपके लोगों ने, मैं उन्हें छुड़ाने आई हूँ। जैसे ही ये कहा, आपने फ़ौरन फरमाया अब जिसने पकड़ा हो छोड़ दें। छोड़ दिए गए वो तो चली गईं। बुलाया आपने साहबे कराम से,
और फरमाया कि मैंने जब भी कोई आपसे बात कही, जब भी कोई काम किया तो आपसे मशवरा करके किया। आज मैंने बग़ैर मशवरे के सबको छुड़वा दिया। साहबा इकराम ने अर्ज़ किया, सरकार आप मालिक हैं, आप मुख्तार हैं, जो चाहें करें। आपने फरमाया वो तो तुम्हारी मोहब्बत है, लेकिन तुम ये पूछो मैंने क्यों किया। अर्ज़ किया गया, सरकार हुक्म दे रहे हैं, क्यों पूछो तो पूछ रहा हूँ, वरना मेरी क्या ज़रूरत। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सुनो, उसने बड़े प्यार से मुझको भैया कह कर के मुखातिब किया था। मेरी रहमत को गवारा नहीं हुआ कि मैं उसकी बात न मानूं, जबकि वो लेडी, वो साहिबा जो थी वो मुस्लिम नहीं थी, नॉन मुस्लिम थी, दूसरे मज़हब की थीं। ये है हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम की समाजी ज़िंदगी मुबारका। आज यहाँ से उठिए, एक दिल में सोच कर उठिए कि हम हर बेटी को, चाहे कोई बेटी हो, बेटी बेटी होती है, हम लड़कियों की, बेटियों की इज्जत करेंगे। अगर आप इज्जत करने वाले बन गए, अल्लाह आपकी शान को बढ़ा देगा। आज ये ज़रूरत है, आप हर बेटी की इज्जत कीजिए, हर बेटी को उसकी, जब देखिए कोई परेशान है उसकी हिफाजत करवा, जो कर सकते हैं उसकी मदद कर दीजिए। कोई भूखा मिल जाए, कोई इसमें कैटेगरी नहीं दी गई है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसका महबूब रहमतुल लिल आलमीन है। कोई भूखा मिले उसको खाना खिला दीजिए, कोई आँखों से लाचार मजबूर है, उसको रास्ता नाली पार करना चाहता है, नाली पार करा दीजिए। बहरहाल अच्छे काम कीजिए। और एक बात और अर्ज़ कर दूं कि बहुत दिन जिनके बच्चे हैं, अब आपने बहुत अच्छे अच्छे खाने खा लिए, अब अच्छा खाना खाना कम कर दीजिए और बच्चों को पढ़ा दीजिए, बच्चों को पढ़ा दीजिए। आप न खाइए मुर्गा बकरा, आप दाल खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। हमारा समाज का हर बच्चे, लेकिन पढ़े हुए खाली डिग्री का टुकड़ा नहीं, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनको आला से आला तालीम दिलाइए। इस्लाम ने ये मना नहीं किया है कि आप डॉक्टर न बनाइए, इंजीनियर न बनाइए, प्रोफेसर न बनाइए, आप सब बनाइए, सब कुछ बनाइए, पढ़ाइए। हमारे ख़ानदान के ही भाई, हमारे छोटे, वहाँ महारारा शरीफ में रफ़ीक़ मिल्लत नजीब मियाँ साहब, उनका एक नारा था, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं भी वही दोहरा रहा हूँ कि आप आधी रोटी खाइए, दाल रोटी खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। मैंने पिछले साल भी कहा था, वो मैं फिर अर्ज़ दोहरा दूँ, अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा है, वो खेती भी करेगा ना, तो वो भी बहुत ही, इंटरनेट का ज़माना है, देख देख करके करेगा कि इसमें आजकल कौन सी फर्टिलाइज़र्स आ रही हैं, कौन सी खाद आ रही हैं, वो डालेगा, वरना तो फिर वही DAP और यूरिया में अटके रहिए। बहरहाल अच्छे बनिए, अच्छे काम कीजिए, वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह ज़िंदा रहे तो अगले साल आपसे फिर मुलाकात होगी। और उवैस मियाँ के लिए ख़ास कर दुआ करते रहिएगा, अल्लाह इनको सेहत आफियत के साथ इनको दराज़े उम्र अता फरमाए। रब्बे कदीर इनका साया सब पर दराज फरमाए और सब बच्चों को अल्लाह नेक बनाए और उनके सबको आला से आला तालीम अता फरमाए।